आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी और सुनी होगी और आपको ये भी पता होगा कि आरिफ का जो दोस्त है सारस, वो अभी कानपुर के चिड़ियाघर में एक पिंजरे के अंदर बंद है और उसको कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया है। और आरिफ लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि आरिफ का जो दोस्त है सारस, उसको आज़ाद करवाया जाए। चिड़ियाघर से आज़ाद करवाने के लिए आरिफ अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और आपको ये भी पता होगा, आरिफ और शिवानी कुमारी 2 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर गए थे सारस को देखने के लिए, सारस से मिलने के लिए, लेकिन आरिफ और शिवानी कुमारी को सारस से नहीं मिलने दिया गया। उनको चिड़ियाघर के जो प्रशासन है मना कर दिए, मिलने नहीं दिए। और आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में भी एक सारस को गांव की आबो हवा भा गई है। सारस ने गांव के चचा भगवती लोहार से दोस्ती कर ली है और चचा जब उसको बुलाते हैं तो तुरंत आ जाता है और दिन भर गांव में इंसानों के बीच ही रहता है। इतना ही नहीं, सारस लोगों से प्यार भी जताता है, खाता पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। बस्ती जिला के कुदराहा ब्लॉक के रोहारी गांव में सारस और इंसानों के बीच दोस्ती का यह नज़ारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है और सारस सुबह सवेरे गांव में आ जाता है और लोगों के दरवाजे पर जाता है। लोग सारस को खाना खिलाते हैं तो कई लोग तो पानी भी पिलाते हैं। सारस और इंसान की ये दोस्ती देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह पक्षी नहीं बल्कि गांव का सदस्य है। बिना किसी डर के सारस पूरे गांव में घूमता है और जब उसको भूख लगती है तो परिवार के सदस्य की तरह घर पर पहुंच जाता है और लोग भी बड़े प्यार से सारस को दाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। दिन भर गांव में घूमता है। जब गांव के लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी सारस पहुंच जाता है। और सारस के पैदा होने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल रोहारी गांव से थोड़ी दूर पर एक ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को खेत में 1 साल पहले 2 बड़े अंडे मिले थे और उन लोगों ने उसे बत्तख का अंडा समझ लिया। और जब उस अंडे को बत्तख के बीच में रखा गया तब बच्चा अंडे से बाहर निकला तो वो सारस का बच्चा था और मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आजाद छोड़ दिया, लेकिन सारस की इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई कि वह दिन भर पास के गांव में चला जाता है, खाता पीता है और फिर अपने घर यानी कि भट्टे पर चला जाता है।